जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सो इफ यू हैव हर्ड दिस वंडरफुल वर्स विच मीन्स कि चंदन की लकड़ी जो है वो इतनी प्योर है, इतनी ऑथेंटिक है, इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतनी ज़्यादा प्योरिटी का एक प्रमाण देती है कि उस पर पॉइजनस स्नेक यानी कि एक पॉइजनस सांप जो है वो कितना मर्जी उस पर लिपटा रहे, घूमता रहे, क्या चंदन पॉइजनस होता है? नहीं होता है। दिस वंडरफुल वर्स बाय रहीम जी, जिन्होंने ये बताया है कि कोई इंसान अगर बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ में बहुत ऑथेंटिक है, वैल्यूज़ पर चल रहा है, अपनी ऑथेंटिसिटी पर, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पर चल रहा है और उसे फॉलो कर रहा है, तो कितनी भी नेगेटिव लोग, कितनी भी बुरी चीज़ें उसके आसपास हो, वो ऑथेंटिसिटी जो है उसकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। सो जो डे 1 का चैलेंज है हमारा, 10 दिन 10 बुरी आदतें या 10 दिन हमें 10 अच्छी चीज़ों को जो अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है, उसमें डे 1 का चैलेंज जो है आज सबके लिए यही है कि आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपके आसपास कितने भी ऐसे लोग हों जो आपको डीमोटिवेट करते हों, जो शायद खुद एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं और आपको भी इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हों कि अरे छोड़ना, ट्राई दिस, अरे डू दिस, आप अपनी वैल्यूज़ को मत भूलिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने रास्ते पर वो चंदन की तरह रहें, इवन इफ सो मेनी पॉइजनस थिंग, इवन इफ सो मेनी नेगेटिविटी इज अराउंड यू। आप कैसे उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। आपको अपनी एक वैल्यू लाइफ में बनानी है, आपको अपनी लाइफ में एक वैल्यू स्टेटमेंट जो है रखनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट बनाइए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला कि अपने लिए गोल स्टेटमेंट बनाइए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी वैल्यू स्टेटमेंट बनानी है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इतनी मैटर करती हैं कि दुनिया एक तरफ और वो वैल्यू एक तरफ। विच मीन्स सड़क पर अगर एक आदमी जा रहा है और हालांकि उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर रास्ते पर किसी को कोई तकलीफ होगी या किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो देखता है कि एक आदमी जो है वो सड़क पर एक्सीडेंट की वजह से गिर गया है, जिस गाड़ी ने उसको हिट किया है वो गाड़ी भाग गई है। सो आजकल लोग जो मदद करने से डरते हैं, क्या वो उसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? सो उसकी लाइफ की ये वैल्यू है, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, ही विल गो एंड हेल्प दैट पर्सन। ये एक एग्जाम्पल है। आप इस एक्सीडेंट के इंसिडेंट को, इस स्टोरी को रिलेट मत करिए अपनी वैल्यू से। यू कैन हैव एनी वैल्यू। अपनी वैल्यू आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी वैल्यू स्टेटमेंट है, इन वैल्यूज़ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो जाता है इरिस्पेक्टिव कि पुलिस वाले उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसका टाइम वेस्ट होगा, ही गोज देयर, ही हेल्प दैट पर्सन जो इंजर्ड है। इसी तरह से छोटी छोटी लाइफ में वैल्यूज़ होती हैं, जिन वैल्यूज़ के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप अपने साथ एक झूठ बोलते हैं, आप अपनी लाइफ की सक्सेस और ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वैल्यू है आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे, विच मीन्स आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करेंगे, ना होने देंगे। आपकी सेकंड वैल्यू हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहने वाले हैं अपने लाइफ में। ऑथेंटिक होना मीन्स टू बी वेरी जेन्युइन, टू रियली डू समथिंग फॉर द पर्सन, जिससे उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हो, जहाँ पर अपना मतलब नहीं हो, जहाँ पर फ़ायदा अगर है तो वो दोनों पार्टीज़ को हो, सामने वाले को भी और आपको भी हो। और वैल्यूज़ हो सकती हैं आपकी कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर। फॉर मी वन वैल्यू इज़ दैट कि टीचर्स मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ही एक ऊंची जगह पर, जिन्हें मैंने बहुत प्रीशियस जगह दी है, मेंटर्स और टीचर्स की जगह है। जब मैं ये वैल्यू के साथ उनको देखती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ें सीख पाती हूँ। बट आजकल हालांकि हम लोगों में बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर नोन एज the negativity, the poison around us. No matter how much poison people have, how much poison you have around you, how much negativity you have around you, you stay and stick to your values. Make your own values and make a better place for yourself. Believe me and trust me, if you have your strong values, अगर आप सच में एक चंदन की लकड़ी हैं, नो मैटर कितना भी पॉइजन, कितने भी स्नेक्स, कितना भी नेगेटिविटी आपके आसपास आए, यू विल बी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव, यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, which is a very very optimistic approach, you know. And how it is related to your success and growth? Yes, it is, because आपका focus clear है, आपकी values clear है, people will love you for your authenticity. Sometimes बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, स्किल्स एक तरफ हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग इज एट अ साइड, बट योर ऑथेंटिसिटी, योर इंटीग्रिटी, पीपल लव दैट। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप लीडरशिप रोल के लिए आगे बढ़ने चाहते हैं, सो किसी बहुत ही अच्छे एक मेंटर ने जो है ट्रेनिंग में ज़रूर ये कहा है कि लीडरशिप का सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है? इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। सो बी इंटीग्रिटी, लाइक हैव योर इंटीग्रिटी, हैव योर ओन वैल्यूज़,
एंड आज का ये जो चैलेंज है इसे फॉलो करिए और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस बात को तब तक याद रखिए जब तक आप स्ट्रांगली एक चंदन जो है वो बने नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच, सी यू सून।